आदाब नाजरीन, मैं अलीना अली कुछ लम्हे फ़ुर्सत के बिताने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज का ख़ास टॉपिक है घर। छोटा या बड़ा, एक अच्छा सुकूनदायक घर सबका सपना होता है। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे साथ गीतिका उपाध्याय। ये एक प्रोफेसर हैं और आर्किटेक्ट हैं। ये हमें बताएंगे कि हम अपने घर को सुकूनदायक कैसे बनाएं, अच्छा कैसे बनाएं, इंटीरियर्स कैसे करें, उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। गीतिका, आपका हमारे आज के इस ख़ास एपिसोड में बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या घर सिर्फ ईंट पत्थर और छत का नाम है या उसके आगे भी कुछ उसका मतलब होता है? अक्सर घर लोग इसी बात से समझते हैं कि ईंट पत्थर या दीवार लगाने से घर हो जाता है, पर असल में घर एक एहसास है। ये बनता है प्यार और एहसास के साथ में, और इसी एहसास को ज़िंदा रखने के लिए हमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर ही जब हम उस एहसास को ज़िंदा रख पाते हैं डिज़ाइन के थ्रू, वहाँ हमारा घर की परिभाषा कंप्लीट होती है। तो अगर घर की परिभाषा ये है तो घर को सुंदर कैसे बनाया जाए? अगर कम बजट है, हमारे पास कम मीन्स हैं, पैसे कम हैं, तो एक अच्छा सुकूनदायक घर कैसे बना सकते हैं हम? आजकल तो घर बनाना आसान तो नहीं कहूँगी मैं ज़रूर, लेकिन हाँ, उसको सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप बजट की बात करेंगे तो जैसे आपके DIY डेकोर आइटम्स हैं, या आप कोई भी फर्नीचर जो आपका ख़राब हो रहा है उसे आप अपसाइकिल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को आप इस्तेमाल करिए, उनको हम रीयूजेबल बना सकते हैं ताकि आपका घर की वो चीज़ भी फंक्शनल भी हो और साथ साथ खूबसूरत भी दिखे। तो इसके साथ जैसे आप कह रही हैं खूबसूरत भी हो, फंक्शनल भी दिखे, अब थोड़ा गर्मी का मौसम आ चुका है, तो इसमें थोड़ा सा और एलैबोरेट करिए कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबल हो या अच्छी, मतलब नई चीज़ें भी हों तो भी अच्छा घर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे गर्मी का मौसम आ गया है, तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है फर्निशिंग्स को चेंज करने की। फर्निशिंग्स में जैसे आपके कर्टेंस हो गए, कर्टेंस में आप शेयर कर्टेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्के रंग के वॉलपेपर्स या हल्के रंग के पेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट अपहॉल्स्ट्री में भी आपको हल्का रंग इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी चीज़ों से आपकी आँखों को बहुत ठंडक दी जाती है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में ज़रूरत है वो इस बात की है कि आपको इंडोर प्लांट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप उन्हें रखिए, उन्हें मैनेज कीजिए। और एक और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपका घर हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए, जिसमें आपको कम से कम सामान दिखे भी और आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून और ठंडक मिले। आपने ये क्लटर फ्री वाली जो बात कही है वो बहुत सबकी ही प्रॉब्लम है आई थिंक। तो अगर हम क्लटर को हटाना चाहते हैं तो स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी। तो उस पर थोड़ा बताइए कि स्टोरेज के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे आपका बड़ा घर हो या छोटा, एक अच्छा ऑप्शन स्टोरेज का क्या हो सकता है? हम लेडीज़ के लिए स्टोरेज एक बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब भी मैं आपको यहीं देती हूँ। असल में अभी आपने तो बेड्स के साथ में देखा है, उनमें बेड स्टोरेजेस आते हैं। ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें आपका सोफ़े का स्टोरेज भी होता है। आपके स्टेयर केसेस अगर हैं तो उनके नीचे आप मल्टी फंक्शनल ड्रॉर यूनिट्स भी उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑटम्स हैं जैसे सोफ़े के साथ में आते हैं, वो भी अब हमारे पास स्टोरेज की तरह ही यूज़ किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ टेबल्स भी हमारी ऐसी ही फंक्शनल आ रही हैं जिनमें आप छोटे छोटे सामान को, अपना कीमती सामान भी रखा जा सकता है और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। और आजकल बास्केट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिनमें आप अपना सामान सब रख सकते हैं। ये ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो आपका घर कभी भी क्लटर फ्री ही रहेगा, हमेशा कोई भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। और अगर ज़्यादा सामान है, एक तो स्टोरेज की बात होती है, दूसरी बात होती है कि सामान ही ज़्यादा है, स्टोरेज भी कर लें तो भी नहीं आ रहा, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? क्या डिस्कार्ड करना ही सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है या उसको रीयूज़ करना, या उसके साथ क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में हर चीज़ को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। जैसे हमने हमेशा बचपन में सुना होगा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये एक बहुत अच्छी टर्म है जिसको हमें अपनी प्रैक्टिस में एक्चुअली करना चाहिए। अगर आप फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर अब आपके ऐसे हैं जो फोल्डेबल भी आते हैं। आपके मॉड्यूलर स्लीक फर्नीचर भी आपके ऐसे आ रहे हैं जिन्हें आप
वॉल के साथ हैंग करके लगा सकते हैं। जैसे आपके फोल्डेबल बेड्स आ गए, जब आपने यूज़ करने के बाद उन्हें वर्टिकल वॉल पे हैंग कर दिया तो वो आपका स्पेस क्लीन हो गया, वो आप किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपके डाइनिंग टेबल्स भी अब आपके हैं जिनको आप वॉल शेल्फ पे अगेन उनको कर सकते हैं। आपके फ्लोर माउंटेड ना करके आप जितना वॉल माउंटेड की कोशिश करेंगे उतना आपका घर साफ़ सुथरा और सुंदर दिखेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि हमने गर्मी की बात कर ली, अब उसी तरह सर्दी में हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्या टिप्स हैं? जैसे हमको फर्निशिंग, आपने कहा पर्दे चेंज कर सकते हैं गर्मी में, तो सर्दी में उसी का क्या होना चाहिए? सर्दियों की जब हम बात करते हैं तो सर्दियों में हमें एक कोज़ी फीलिंग्स की ज़रूरत बहुत होती है ताकि आप वहाँ पर आराम से रह सकें, आपको वो सुकून मिल पाए, क्योंकि बाहर मौसम इतना ठंडा होता है कि हमें हमारा घर ही ऐसा लगता है कि यही सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपके जितना भी फर्निशिंग्स हैं, आपकी जो भी अपॉल्स्ट्री है, उन्हें आप थोड़े से डार्कर शेड में लेकर आइए। जैसे आप टील ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, आपके ब्राउन शेड्स हो सकते हैं, ब्राउन के टिन टोन शेड्स हैं, आपके डार्कर बेज कलर हैं या आपका आलमंड कलर है। इन चीज़ों को आप अपने सोफ़े या अपने फर्निशिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत अहम चीज़ है, जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो जैसे हम लोग अपने ऊपर कपड़े एक एक दो दो लेयर्स ऐड ऑन करते हैं, ऐसे ही हमें अपने घर के लिए भी लेयर्स में ही काम करना चाहिए। अब आपकी बेडशीट्स हैं आपके, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप थोड़ा थिकनेस के साथ यूज़ करते हैं, इसके साथ हम एक्सेसराइज करते हैं। जैसे आपने कारपेट्स लगा दिए, कारपेट्स लगाए तो वो कारपेट से आपकी वो वार्मथ आती है। आप बेड्स के साथ साथ आप अपना रग्स लगा सकते हैं, जहाँ आपका डाइनिंग एरियाज़ हैं उनके नीचे आप कंप्लीट कारपेट लगाइए। अगर हम ऐसे ही अपॉल्स्ट्री और फर्निशिंग्स की बात करेंगे तो आपके एक तो कर्टन्स में भी आपकी 3 लेयर्स हो सकती हैं। जैसे एक आपने शेयर लेयर ले लिया, उसके अलावा आप 2 और लेयर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। आई थिंक उसको एक ब्लैकआउट लेयर भी कहते हैं, जिससे पूरी लाइट चली जाती है। ब्लाइंड्स की तरह होता है वो, पूरा लाइट आपका ब्लैकआउट हो सकती है, जिससे कि आपको वो अंदर का टेम्परेचर अपना आपको कोजी फील कराता है। इसके अलावा आप अगर कपड़ों की बात करें तो इसमें स्पेशली आप वेलवेट का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फैब्रिक आता है स्यूड करके, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको फैब्रिक्स आप अपने अपॉल्स्ट्री में रखेंगे। इनके अलावा जैसे सोफ़े हो गए या चेयर्स हो गई या आपके एक्सेंट चेयर्स हैं, उनमें आप थ्रोज़ रख सकते हैं। थ्रोज़ आपके वेलवेट के भी हो सकते हैं, अगैन कोई थिक कॉटन कपड़े का भी आपका हो सकता है। तो उनसे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत वार्मथ प्रोवाइड करती हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो आपका वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें आप डार्कर पेपर्स, वॉलपेपर्स, या एक और एक्सेसराइज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसको हम टेपेस्ट्री कहते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हैंगिंग, वॉल हैंगिंग, वो फैब्रिक ही पूरा आपका हैंग हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपको सर्दियों में भी अपने घर का कोजी फील आएगा। आप फ्लूटेड पैनल यूज़ कर सकते हैं, डार्कर शेड्स आपको यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली कलर पैलेट को भी चेंज करने से आपको कोजीनेस दी जा सकती है। तो ये तो बहुत ही आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, मगर मुझे लगता है कि इस सब में शायद थोड़ा सा बजट हमें चाहिए होगा। अगर हमारे पास एक लिमिटेड बजट है समर्स में, विंटर्स में, तो उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं, थोड़ा ब्राइट बना सकते हैं, सुकूनदायक बना सकते हैं, डिफरेंट मूड उसको एनहांस कर सकते हैं। तो बजट अगर लिमिटेड हो तो उस पर थोड़ा आप बताइए कि कैसे करेंगे हम। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्टन्स का। दूसरी चीज़, आपका अगर आपके घर में नेचुरल लाइट आती है तो वो एक तो एनवायरनमेंट को वैसे ही आपके घर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव क्रिएट करेगी। इसके अलावा आप अपना वॉल्स पे आप कोई भी एक वॉल ले लीजिए, आपको सारी वॉल्स को करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक वॉल ले लीजिए, उस वॉल पे बिल्कुल हल्के रंग के आप वॉलपेपर या पेंट कर लीजिए, बिल्कुल मिनिमल पेंट आप कर सकते हैं। वो भी आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा अच्छा आरामदायक चीज़ देगा। बजट फ्रेंडली के लिए हम बात करते हैं तो हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप कुछ ना कुछ अपने फर्नीचर में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप नहीं बजट ले सकते, पूरा फर्नीचर आप पूरा नहीं ले सकते, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप कोई भी फर्नीचर उठाइए जो आपका ऑलरेडी यूज्ड है और उसके बाद आप उसको अपसाइकिल कर लीजिए। उसमें आपका पैसा भी कंप्लीट नहीं लगेगा और आपका काम भी, फंक्शन के साथ में एस्थेटिक्स दोनों पर्पस आपके रिजॉल्व होते हैं।
और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका छोटा छोटा सामान भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे आपने वॉल्स पे नॉर्मल फ्रेम्स लगा दिए, सो वो भी आपके एक वॉल को एनहेंस कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एक वॉल को पूरा एक हाईलाइट करते हैं, तो आप पूरे घर को ना करके आप मे भी हो सकता है सिर्फ अपनी एंट्रेंस लॉबी को या जहां आप अपना एंट्रेंस कंसोल लगाते हैं उस वॉल को हाईलाइट करेंगे, तो वो आपके जो भी मेहमान या जो भी घर में आएगा वो सबसे पहले उन चीज़ों को देख के एकदम से उसको बहुत अच्छी फील आएगी और आपको भी बहुत सुकून भरी नींदें आएंगी, ताकि आपको ये लगेगा कि ये घर बहुत मेरा पॉजिटिव है, सब कुछ इसमें अपनी जगह पर है। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए बात करते हैं कुछ सस्टेनेबिलिटी के बारे में। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रही है, तो सस्टेनेबल ऑप्शंस क्या हैं जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी, ये जो आपने एक शब्द कहा है ना, ये बहुत ज़रूरी शब्द है। अभी तक क्या होता था, लोग इसको बहुत ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे, पर आज के समय में सस्टेनेबिलिटी इज़ एक्चुअली नॉट अ चॉइस बट इज़ मैंडेटरी, इज़ अ नेसेसिटी। इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको इको फ्रेंडली मटेरियल्स, जैसे आपके लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं या आपके जैसे बैम्बू होता है, इनके आप एलिमेंट्स, इनके डिज़ाइन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका घर, एक तो आपका बजट भी इसमें आपका बचेगा और दूसरा घर में टेम्परेचर भी बहुत अच्छा मेंटेन होता है इन चीज़ों से। इसके अलावा आपके जैसे आपने स्ट्रॉ बोर्ड्स देखे होंगे, ये आपके अंदर के इंटीरियर्स में पार्टीशन की तरह यूज़ हो सकते हैं rather than creating वो those complete composite walls। उनके अलावा आपका और जो भी जैसे आपके मटेरियल्स के साथ साथ आपको एनर्जी एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे आप सोलर पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट आजकल इन चीज़ों के लिए बहुत प्रमोट करती है एंड वाकई में अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके घर की लाइफ तो बढ़ गई है और साथ साथ आपके बिल्स कम आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। सोलर पैनल्स की जैसे आपने बात करी, तो वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सोसाइटीज़ में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी देने का होता है या आर्किटेक्ट ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है घर, तो कैसे हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसमें? सोलर पैनल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका घर 100 साल पुराना भी है, 50 साल पुराना भी है, तब भी उसमें वो लगाया जा सकता है। बेसिकली उसमें वो टेक्निकल पार्ट थोड़ा रहता है कि उनका अपना एक मीटर अलग लगता है और पैनल्स आपके हमेशा एक एंगल पे आपके रूफ टॉप पे लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सनलाइट सारी कैच होती है और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपके घर को देती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो वो गवर्नमेंट से वैसे ले रहे थे, उनसे भी कम दामों में उनकी इलेक्ट्रिसिटी खुद की जनरेट हो रही है और गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको ये चीज़ें लगानी चाहिए ताकि आप खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, आपका घर भी एनर्जी एफिशिएंट रहे। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे जहाँ सोलर पैनल्स ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर लोगों का माइनस में भी बिल आना शुरू हो गया है। अच्छा जी। और जैसे जो आई थिंक ईवी गाड़ियों के लिए भी अब सोसाइटी में कुछ गवर्नमेंट पैसे वापस देती है कि सब्सिडी, आप जी सब्सिडी देती है कि आप लगाइए तो हम आपको सब्सिडी देंगे। ये बेसिकली बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ये जो कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हमारे लिए अवेलेबल है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, ये चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हमें इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है, लेकिन साथ साथ इंटीरियर्स के में भी अगर हम इन चीज़ों को रोल प्ले करें तो हमारे लिए लाइफ हमारी बहुत आसान है। आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक्चुअली एक वैल्यू उन्हें पुट अप करके दे रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने ये भी किया हुआ है कि जो भी वो चीज़ें, जैसे आपके गैसेस पे भी सब्सिडीज़ हैं, आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी उन्होंने ये चीज़ें ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट और भी चीज़ें प्रमोट कर रही है, जैसे आपके कुछ पैनल्स हैं जो सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स ऑल्सो। इसके अलावा आप अगर इंटीरियर्स की बात करेंगे तो उनमें उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स को भी बहुत प्रमोट करना शुरू किया है, ताकि आपकी कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो और आपका घर भी बहुत आरामदायक रहे और बजट में भी आता रहे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुझे ये पूछना था कि ये तो ऑलरेडी जो बने हुए हैं घर या उनको ठीक करने की बात हो गई, कोई नया घर बना रहा है, एकदम नए सिरे से घर बना रहा है, तो उसको क्या टिप्स देंगी? 3 टिप्स कोई
जो एकदम स्टार्टिंग से कोई अपना घर बना रहा हो तो उसके लिए टिप्स क्या होंगी आपकी? 3 टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक बेसिक एलिमेंट जो ज़रूरी है वो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें हमें इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। जैसे नेचुरल वेंटिलेशन हो गया, नेचुरल लाइटिंग होगी। अगर ये घर में आपके आते हैं तो घर की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहेगी हमेशा। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग को आप हमेशा ऑप्टिमाइज़ करके बनाइए, क्योंकि जैसे हम घर की बात करते हैं, घर बेसिकली जिस चीज़ के लिए बन रहा है वो एहसास ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी वो स्पेसेस उस तरीके से बनती हैं तो आपका वो एहसास हमेशा ज़िंदा रहता है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो तीसरी टिप मैं आपको दूंगी वो ये है कि आपका जो मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे देखिए, आप जब हमारे ट्रेडिशनल हाउसेस बनते थे वो ईंटों के घर बना करते हैं, तो वो ईंटों के घर बनने के बाद में क्या हमने देखा, हम अभी तक उन चीज़ों पे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसे ऐसे और मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिनको आप लगाएंगे तो वो आपका कॉस्ट भी कट करते हैं। और दूसरी चीज़ वो ऐसे पैनल्स हैं कि जिन्हें अगर आपको वापस दूसरी कहीं और जगह बनाना है तो आप उन्हें अपने साथ ले जा भी सकते हैं। ऐसे ही पैनल्स को हम कहते हैं प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर बनाने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको मटेरियल क्या यूज़ करना है, आपको स्पेस प्लानिंग कैसे करनी है, और आपके घर में एयर वेंटिलेशन और नेचुरल सनलाइट का आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका घर एक पॉजिटिव रह पाए। एंड में अगर आपको हमारी जो ख़वातीन हैं जो हमारा शो देख रही हैं उनको एक मैसेज देना है, कोई मोटिवेशनल बात बोलनी है, तो वो आप क्या कहेंगी? क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, आर्किटेक्ट भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, तो सिर्फ एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को सबको देना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप लो फील करें या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप बस एक काम कीजिए, आप अपने घर का कोई भी कोना लीजिए, उसमें या तो ग्रीन पॉट्स लगा लीजिए, या उसमें आप एक फ्लोर लैंप लेके लगा सकते हैं, या फिर उसमें आप इंडोर फाउंटेन लगा सकते हैं। आपने अगर एक कोने को भी बदल लिया ना तो आपको वो ऐसी खुशी और सुकून मिलेगा कि आप जब भी आप लो फील करेंगी तो आप हमेशा एक ना एक चीज़ को ऐसे चेंज करते रहिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ साथ आपका घर भी फंक्शनल और खूबसूरत होता जाएगा। मैम, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातें रह गई हैं, हम फिर से आपको ज़हमत देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका भी। तो नाजरीन, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, नज़र डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। कैप्टन यशिका हतवाल तयागी। जी हाँ, ये नाम है उस इंडियन आर्मी ऑफिसर का जिसने अपने मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी बखूबी निभाते हुए अपना नाम सुनहरे हरफों में दर्ज करवाया। आर्मी माहौल में पली बड़ी यशिका ने बचपन में ही अपने वालिद को मुल्क के लिए शहीद होते देखा और उन्होंने तभी ठान लिया कि बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनेंगी। कड़ी मेहनत करके उनका ये सपना पूरा हुआ। फिर आर्मी ऑफिसर संजीव तयागी से उनकी शादी हुई। 1999 में जब कारगिल जंग हुई तो वो उस जंग में शामिल थी और बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी, जबकि वो 5 महीने की हामिला थी और साथ ही एक बेटा भी साथ था जिसको वो ड्यूटी के वक्त अपने साथ लाई थी। इस तरह वो पहली खातून ऑफिसर बन गई जिन्होंने लेह जैसे हाई अल्टीट्यूड पर अपनी इस हालत में होते हुए भी मुल्क के लिए अपना फर्ज निभाया। खवातीन के लिए वो मशाले राह है। अब वो रिटायर हो चुकी है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कोच है और खवातीन को आर्मी ज्वाइन करने की हौसला अफजाई करती रहती हैं। चलिए नाजरीन, चलते हैं अगले सेगमेंट में, जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। स्किन का ड्राई होना आम बात है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हेल्दी रख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और फायदेमंद तरीके। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सबसे आसान तरीका है कच्चे दूध का इस्तेमाल। एक कॉटन बॉल लें और उसे कच्चे दूध में भिगोकर अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। ये स्किन को मॉइस्चराइज देने के साथ साथ फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है।
कोकोनट ऑयल एक जादुई उपाय है। कोकोनट ऑयल ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही फायदेमंद मॉइस्चराइजर भी है। आइए घर में ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल बनाने का तरीका जान लेते हैं। एक नारियल को कद्दूकस करके एक बर्तन में डाल दें। इस बर्तन को हल्की आंच पर रखकर एयर टाइट कर दें। लगभग आधे घंटे बाद ढक्कन खोलने पर आपको ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल मिलेगा। इस ऑयल को आप पूरे चेहरे और पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। आप किचन के सामान से एक नेचुरल फेस मास्क बना सकते हैं। सबसे पहले आप चंदन, एलोवेरा, चिरौंजी, चिया सीड्स, गुलाब जल और शहद को लें और इन सबको अच्छे से पीस कर एक पेस्ट बनाएं। पहले अपने चेहरे को क्लेंस करें, फिर इस मास्क को लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस रूटीन को लगातार 1 महीने तक फॉलो करें। आपके चेहरे की चमक भी बढ़ जाएगी और सारे काले धब्बे और पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाएंगे। पॉल्यूशन के मौसम में अपनी स्किन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ये घरेलू नुस्खे न सिर्फ आसान हैं बल्कि सेफ और इफेक्टिव भी है। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम चाहेंगे आपसे इजाज़त। आदाब।